गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई एम वेरी सॉरी यार, बहुत लेट वीडियो आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अभी फ़ोन बन चुका है मेरा। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके NCERT चैप्टर नंबर 3 है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने लिख दिया है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन, फिर कार्टेशियन ऑब्लिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर ओरिजिन, क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग को अभी पढ़ने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एक पॉइंट का जो डिफाइन होता है, पॉइंट कोई बोले कि डिफाइन अ पॉइंट, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है ना इसकी लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। ठीक है ना, ये सब जानते हैं। ठीक है ना, अब यार आपको अगर दो पॉइंट को डिस्टिंग्विश करना है, उनके बीच में डिफरेंस बताना है, तो कैसे किया जाए? ठीक है ना, दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस बताना है तो कैसे डिफरेंस बताएंगे हम कि ये हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं और ये हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा बताना मुश्किल था पहले, अब नहीं है, पहले था। एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिकार्टे। ठीक है ना, उन्होंने इसके बारे में सोचा। ठीक है ना, वो परेशान थे कि यार कैसे किया जाए, कैसे हम बता पाएंगे, कैसे हम दो अलग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये कैसा पॉइंट है, मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला कैसा पॉइंट है, मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक बार क्या हुआ कि वो थोड़े से बीमार पड़ गए, और वो जो एडमिट हुए ना, तो जिस रूम में वो एडमिट हुए वहाँ पे वो लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, और लेटे लेटे उन्होंने एक छत पे एक उन्होंने मक्खी को कंसिडर किया। ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि वो मक्खी कभी इधर कभी उधर जा रही थी। है ना, जिस कमरे में वो लेटे थे उस कमरे में टाइल्स भी लगी हुई थी। ठीक है ना, उनकी फ्लोर पे भी टाइल थी और दीवार में भी टाइल थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस मक्खी की लोकेशन उन टाइलों को गिन के बता रहे थे इन द सेंस खुद में ही बात कर रहे थे। वो अपने आप से ही पूछ रहे थे, अपने आप से ही सवाल, अपने आप से ही जवाब कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि उस मक्खी की पोजीशन हम वो टाइल के हिसाब से बता पा रहे थे कि हाँ इतने टाइलें इधर, इतने टाइलें इधर, ऐसे करके वो उसका लोकेशन वो बता पा रहे थे उस मक्खी का। ठीक है ना, तो यही से उनको दिमाग में आया कि वो मक्खी भी तो एक पॉइंट ही जैसा है ना। अगर देखा जाए तो अपना अर्थ भी तो एक पॉइंट ही जैसा है, लेकिन हमारे लिए जहां हम खड़े हैं वहां से नहीं है, पर कब बहुत दूर हम अगर अब जाके देखते हैं तो ये भी एक पॉइंट जैसा ही दिखता है। तो वहां पे मक्खी उनको एक पॉइंट जैसी दिखी जिसका लोकेशन वो नंबर ऑफ टाइल्स के हिसाब से बता पा रहे थे। है ना, तो यहीं से उनको दिमाग आया कि किसी पॉइंट को हम कैसे हम उसको लोकेट कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, किस तरह से है, किस पोजीशन पे है। ठीक है ना, तो उनको वहां से दिमाग आया कि अगर हम पॉइंट का पोजीशन बता दें, कि भैया इस जगह पे ये पॉइंट है, तो हम बता पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहीं से उनको ये दिमाग आया। उनका नाम था राने डेकार्टे। ठीक है ना, एक्चुअली उनका नाम रेने था, लेकिन उनको बुलाया जाता था राने डेकार्टे। ठीक है ना, ये नाम था उनका, उन मैथमेटिशियन का जिन्होंने ये सारी कुछ पता लगाया। अब आइए जानते हैं इसमें होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे हम क्या नाम देते हैं? कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें होता क्या है, हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करके। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है दो ऐसी लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हो, जिनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो,
ऐसी लाइंस की हेल्प से हम किसी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं। तो इसे हम इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, ये किसी पॉइंट को की लोकेशन को बताने का जो सिस्टम है, इसे हम नाम देते हैं कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो बेटा यहाँ पे जो ये हमने लाइन खींची है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको नाम देते हैं एक्स डैश एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है। इसी तरह से ये वाला आपका वाई एक्सिस है और ये वाला क्या है? वाई डैश एक्सिस। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसी को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस नाम दे रहे हो आप, तो पूरी एक्सिस को बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर वाले का हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इधर वाले का कुछ और। ये पूरी की पूरी एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। पर अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के जब ओरिजिन बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूंगा इन दोनों को। फिलहाल आप जान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और इसे हम नाम देते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वाला कौन सा है? वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है ओरिजिन की। ओरिजिन, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं ओरिजिन। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उस पॉइंट को, सॉरी, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन नाम देते हैं। ठीक है ना बेटा। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जिन्हें कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं या हम जिन्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको नाम हम देते हैं क्या? ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन। और इसे हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। ऐसे ये वाला कैपिटल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि यार ये एक्स एक्सिस और एक्स डैश वाला क्या मामला है। समझिए ध्यान से। इस ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में जो भी नंबर्स आएंगे वो होंगे पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आएंगे वो होंगे आपके नेगेटिव। ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर जो नंबर आएंगे वो नंबर आपके होंगे पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे जो नंबर आएंगे वो नंबर आपके होंगे नेगेटिव। कौन से नंबर आएंगे, कैसे नंबर आएंगे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसके राइट साइड में, जैसे आपने नंबर लाइन बनाया होगा, पहले कभी नंबर लाइन बनाया होगा ना, वहां पे राइट साइड में आप जो प्लॉट करते थे नंबर, वो सारे नंबर पॉजिटिव हुआ करते थे। जो आप नंबर लेफ्ट साइड में प्लॉट किया करते थे वो सारे नंबर नेगेटिव हुआ करते थे। ऐसे ही अब एक और एक्सिस आ गई है, वाई एक्सिस। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, इसीलिए इसे डिस्टिंग्विश करने के लिए ये एक्स एक्सिस बोला गया, तो इसे एक्स डैश बोला गया। ठीक है ना। जब भी कभी एक्स डैश की बात करेगा तो आप समझ जाओगे कि वो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो ये बात हो गई आपकी ओरिजिन की। ठीक है ना। अब आप देख रहे होगे कि जो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं, ये पूरे के पूरे प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करना है ना, चार पार्ट में। एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। इन्हीं पार्ट को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या नाम देते हैं बेटा? क्वाड्रेंट्स नाम देते हैं। ये आपका, मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसे मिटा देता हूं, छोटा छोटा बना देता हूं, प्लस माइनस। ठीक है ना। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा। माइनस, नेगेटिव लिख दे रहा हूँ इधर, इधर पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, इधर पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, इधर नेगेटिव लिख दे रहा हूँ। आप समझ जाइएगा। तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट्स की। ये है बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है ये आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला कौन सा है बेटा?
फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, इन एक्सेस ने प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिन चारों पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, और उनका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी क्वाड्रेंट्स की। अब आप बात समझिए बेटा, मैंने अभी एक वर्ड बोला आपसे प्लेन, कि जो ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ये एक प्लेन पे है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे है। इन एक्सिस ने क्या किया है, इस प्लेन को, जो भी ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये एक प्लेन दिख रहा है ना, बोर्ड एक प्लेन है ना, इस प्लेन को इन दो एक्सिस ने डिवाइड किया था क्वाड्रेंट में। तो ऐसे प्लेन को जहां पे हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बना देते हैं, उस प्लेन को हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या नाम देते हैं? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं इसका, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट की बात अभी हम आगे करेंगे। कार्टेशियन जो है ना, ये जो मैंने अभी नाम लिखा था राने डे कार्टे, उसी कार्टे वर्ड से ये बना हुआ है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, उन्हीं की याद में ये बना हुआ है, इसका नाम उन्हीं की याद में रखा गया है। क्या नाम रखा गया बेटा? कार्टेशियन प्लेन। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसके बाद बात आती है किसकी? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो अब बात घूम फिर के आ गई कि यार इतना सब कुछ तो हो गया, पर जो हमारा मेन टारगेट था कि किसी पॉइंट को कैसे हम बताएंगे, अब उसकी बात आ गई है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट तो ठीक है, हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ठीक है, लेकिन हम उससे पहले जानेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है ना। आइए समझाता हूं आपको। एक मिनट पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में अभी फिर से बना दूंगा इसे, समझिए ध्यान से। आइए समझाता हूं आपको। क्या होता है कि किसी पॉइंट की जब लोकेशन बतानी होती है ना, तो हम इन्हीं दोनों एक्सिस का यूज करके ही बताते हैं। कैसे बताते हैं? आइए दिखाते हैं आपको। ये आपका ओरिजिन है, हम इस पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। जब इधर नंबरिंग करेंगे तो नेगेटिव में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। नीचे नंबरिंग करोगे तो भी नेगेटिव में चलेगा, ठीक है ना, और ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव में चलेगा। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे, आप यहाँ पे x और x डैश, यहाँ पे y और y डैश जरूर लिखेंगे। अगर आपका मन है तो आप एक्सेस भी लिख सकते हैं, लेकिन x और x डैश, y और y डैश, और यहाँ पे आपको ओरिजिन तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि कैपिटल O, ओरिजिन नहीं कैपिटल O, ये जरूर लिखना है आपको, क्योंकि आप इसे लेवल नहीं करोगे आपका नंबर कट सकता है। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। थोड़ी देर के लिए मानो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब मुझे बताना है इस पॉइंट के बारे में कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो समझिए ध्यान से। आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप कभी मान लो अपने घर पे खड़े हो या कहीं भी खड़े हो आप, और आपसे कोई पूछता है कि भैया ये स्कूल कहाँ पे है, या फिर ये कोचिंग सेंटर कहाँ पे है, ये बैंक कहाँ पे है, तो आप क्या कहते हो? भैया यहाँ से 100 मीटर सीधे जाइएगा, उसके बाद लेफ्ट जाइएगा इतनी दूर, उसके बाद इतनी दूर राइट जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसे कुछ लोकेशन बताते हैं ना, है ना, डिस्टेंस के बेस पे। तो ऐसे ही आप बात समझिए, ये जो पॉइंट है ना, हम हमेशा किसी भी पॉइंट को बताना होता है तो जहां पे हम खड़े होते हैं, जिस जगह पे हम खड़े होते हैं, उस जगह को हम ओरिजिन मान लेते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि अपने से कंसिडर कर लेते हैं कि दो इमेजिनरी लाइंस, है ना, इमेजिनरी का मतलब दिमाग में अपने, ऐसा नहीं कि वहां लाइन खींचने चले जाएंगे, दो इमेजिनरी लाइंस मान लेंगे परपेंडिकुलरली, और वहां के रिस्पेक्ट में फिर हम बताते हैं कि भैया इधर से जाओगे तो इतनी दूर, इधर से जाओगे तो इतनी दूर, है ना। ऐसे मान लीजिए इसका पॉइंट बताना है, तो हम पहले एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि भैया जब आप यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं, यानी कि ओरिजिन,
जब आप इधर से चलोगे तो 2 डिस्टेंस बाद, 2 यूनिट डिस्टेंस बाद, 2 यूनिट, यहां तक 1 यूनिट, इसके बाद 2 यूनिट, 2 यूनिट डिस्टेंस बाद आप y की तरफ 3 यूनिट जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, है ना। 2 यूनिट डिस्टेंस चलोगे आप x एक्सिस पे, उसके बाद 3 यूनिट डिस्टेंस चलोगे आप y एक्सिस पे, तब आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब बात आ गई, तो हमने तो बता तो दिया, पर इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे? तो आप बात समझिए, किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है x, y टाइप से। किस टाइप से लिखा जाता है? x, y टाइप से। जहां पे ये x क्या है, x डिनोट करता है कि x एक्सिस पे हमें कितने डिस्टेंस कवर करनी है, और y डिनोट करता है कि हमें y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस कवर करनी है। अब मेरी आप एक बात समझिए, बच्चे कभी भी प्लॉट नहीं कर पाते हैं, दिखाता हूं आपको। पहले मैं इसे प्लॉट कर दूं। यहां पे सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ना, वो x लिखा जाता है, x वाली डिस्टेंस। तो x वाली डिस्टेंस कितनी थी? 2। x वाली डिस्टेंस कितनी थी? 2। और फिर उसके बाद y वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा? आप देखोगे ना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि 2, 3। यानी जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो गया बेटा? 2, 3। अब आप थोड़ा सा बात समझिए, मैं एक और पॉइंट प्लॉट करता हूं, 4, 2। मान लो 4, 2 मुझे प्लॉट करना है। कौन सा प्लॉट करना है? 4, 2। अब आप देखो, पहला, मैंने हमेशा कहा है कि पहला वाला क्या होगा? x एक्सिस। तो पहले वाला आप x पे जाइए, 4 यूनिट, 4 यूनिट हम x पे चले गए, 4 यूनिट, ठीक है ना। अब यहाँ ये पॉइंट नहीं है हमारा, ये पॉइंट नहीं है। 4, 2 प्लस में है ना, प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, -2 होता तो नीचे जाते, +2 हमें ऊपर जाना है, यानी वो पॉइंट कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ होगा, 4, 2। ये पॉइंट होगा आपका 4, 2 होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट हमें प्लॉट करना है 4, -3। मान लीजिए 4, -3 प्लॉट करना है। आप समझिए ध्यान से, 4, -3। तो पहले 4 यानी कि प्लस 4 है ना, तो पहले प्लस की तरफ जाएंगे, +4 चले गए। अब यहाँ से -3 जाना है, तो -3 तो नीचे है ना, ऊपर नहीं जाना है, मतलब -3 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। तो -3 आप नीचे चले आओगे, तो -3 के सीध में यहाँ पे आप देखोगे ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? -4, 3 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। गलती हो गई, सॉरी, 4, -3, सॉरी 4, -3। अच्छा, अब मान लीजिए ये वाला होता जो मैंने अभी गलती से लिख दिया था, -4, 3 होता, तब क्या करते? तो बेटा पहला पॉइंट -4 है ना, -4 है तो नेगेटिव ऑफ x एक्सिस पे आएंगे, तो हम आएंगे -4 की तरफ, -4, 3। अब 3 प्लस में है तो प्लस के लिए हम ऊपर जाएंगे। अगर -3 होता तो हम नीचे जाते, लेकिन ये +3 है तो हम ऊपर जाएंगे, और ये 3 के सामने, -4 और 3 के सामने आप देखोगे इसको मिला के, तो -4 और 3 के सामने ये पॉइंट आ जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे -4, 3। तो ये होता है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, x, y टाइप का होता है ये। आप हमेशा समझ लीजिए, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमेशा जो पहले लिखा जाएगा उसे हम x एक्सिस पे देखेंगे, और जो बाद में लिखा जाएगा उसे हम y एक्सिस पे ही देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए कि x, y और y, x ये दोनों एक पॉइंट नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग, दीज आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। x, y और y, x अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉइंट जो है x, y, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यानी हमेशा ऐसा ही होगा कि x वाले को पहले लिखा जाएगा और y वाले को बाद में लिखा जाएगा। तो ये हो गया बेटा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। ये क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। सॉरी गाइस। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बात हम करते हैं कन्वेंशन ऑफ साइंस, साइंस नहीं साइन, सॉरी, कन्वेंशन ऑफ साइन
जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो साइन कन्वेंशन एक वर्ड आप सुनोगे, है ना, मिरर और लेंस वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हमने अभी की, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हमने की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हमने की, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हमने की। इन क्वाड्रेंट्स की बात हमने की तो बेटा अगर कोई पॉइंट है तो किसी भी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो अब आप बात समझो, मान लो कि इस क्वाड्रेंट में होगा तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन किस तरह का होगा, यानी कि प्लस माइनस में वो किस तरह का होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव का मतलब इधर उधर दोनों नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, राइट साइड कहीं भी होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड कहीं भी होगा नेगेटिव। ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में नीचे पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब सोचो यहाँ कोई भी पॉइंट होगा बेटा, तो जब हम पहले राइट साइड में चलेंगे फिर हम ऊपर चलेंगे। ऐसे ही तो अगर किसी पॉइंट को यहाँ पे कोई पॉइंट शो करना है तो राइट साइड में पहले चलेंगे फिर हम ऊपर साइड में चलेंगे। तो ये भी प्लस और ऊपर वाला भी प्लस, यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो होगा प्लस कॉमा प्लस। ठीक है ना बेटा। अगर हमें इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रखना है तो इसमें अगर कोई पॉइंट रखना है तो पहले हमें नेगेटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा, फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले माइनस, यानी पहले वाले का साइन माइनस होगा और दूसरे वाले का साइन गलती हो गई प्लस होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। ये माइनस प्लस में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका मैं साइन बता रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा था कोई पॉइंट मैंने अभी प्लॉट किया था 2,3, तो ये +2 है, ये +3 है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया था अभी -4,3, तो वो देखो पहला वाला माइनस में था, दूसरा वाला प्लस में था, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। आपको यह हर क्वाड्रेंट की साइन कन्वेंशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट लिख के दिया जाएगा, बोलेगा इन विच क्वाड्रेंट 5, -2 लाइज, इन विच क्वाड्रेंट 5, -2 लाइज। तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है ना। आइए सीखते हैं। फिर आपको अगर इस क्वाड्रेंट में आना है, इस क्वाड्रेंट में, तो इधर आओगे नेगेटिव, नीचे जाओगे नेगेटिव, यानी इसमें जो आएगा वो माइनस टाइप का आएगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आना है तो पहले एक्स पे राइट साइड में जाओगे यानी पॉजिटिव, फिर नीचे आओगे नेगेटिव यानी प्लस कॉमा माइनस। ठीक है ना। ये होते हैं बेटा साइन कन्वेंशन आपके कोऑर्डिनेट्स के, कि पहले क्वाड्रेंट में सारा कुछ प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। ये आपके साइन कन्वेंशन हो गया किसी भी कोऑर्डिनेट का। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि कोई पॉइंट भाई क्वाड्रेंट में लाई किया, ठीक है, हो सकता है कि वो पॉइंट एक्सिस पे ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट एक्सिस पे ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे कहीं हो सकता है वो पॉइंट नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस पे कहीं हो सकता है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे कहीं हो। तो वो किस टाइप का होगा, तब हम उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, उसका भी कोऑर्डिनेट इसके जैसा ही होगा, बस फर्क क्या होगा समझो ध्यान से। अगर वो एक्स एक्सिस पे है, किस पे है बेटा, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। वाई वाला क्या होगा, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, यानी वो पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो वो होगा x,0 टाइप का। किस टाइप का कोऑर्डिनेट होगा बेटा, x,0। अब वो इधर होगा तो -x,0। हालांकि हम बेटा x,0 ही लिखते हैं, x,0 ही लिखते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर लेंगे वो इस पे अगर है तो वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, है ना। लेकिन y वाला हमेशा 0 ही होगा x एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस पे हमेशा नंबर 0 ही होगा y वाला, लेकिन x वाले का जो भी होगा रख दिया जाएगा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है 1 2 3, मान लो ये चौथा पॉइंट था, तो यहाँ पे लिखेंगे -4,0। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, -4,0। और अगर ये राइट साइड में होता तो +4,0। लेकिन जो भी पॉइंट होगा वो x,0 टाइप का ही होगा, जहाँ पे x क्या है, व्हाट इज x, x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर। ठीक है ना।
x आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब अगर वो y एक्सिस पे हुआ तो क्या होगा भाई, अगर वो y एक्सिस पे हुआ तो x वाला 0 और y वाला कुछ हो जाएगा, जैसे 0, y। y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो 0, y टाइप का होगा, है ना, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट देखो, आप देखो ओरिजिन से लेफ्ट राइट बिल्कुल नहीं हुआ ना, यानी देखो x का कोऑर्डिनेट तो तभी आएगा जब वो लेफ्ट राइट होगा, लेकिन x ओरिजिन से वो ना राइट गया ना लेफ्ट गया, एकदम सीधा ऊपर गया है, देखिए बिल्कुल राइट नहीं बिल्कुल लेफ्ट नहीं, इसका मतलब x वाला क्या होगा, 0 होगा, और y वाला कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे नीचे जाएंगे। मान लो हम ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यही वाला पॉइंट 0, 5। अगर हम यहीं नीचे आ रहे होते, अगर हम यहाँ पे आ रहे होते बताइए तो क्या हो जाता, 0, 4, क्या हो जाता, 0, -4, 0, -4, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो होगा x, 0 टाइप का, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो होगा 0, y टाइप का, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो बेटा ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, मैक्सिमम आप बस क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए हैं, बाकी हम लोगों ने टॉपिक इसमें इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा और एक नोट्स पूरी लिख के दे दूंगा। ये जो भी बातें मैंने करी है ना, ये मैं नोट्स लिख के दे दूंगा, क्योंकि 1 मार्क में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। कभी x एक्सिस का नाम पूछेगा, कभी y एक्सिस का नाम पूछेगा, कभी फिर आपको मुझे मिरर इमेज वगैरह भी कराना है कि किसी पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब ये क्वेश्चन हमें करने में बहुत मज़ा आएगा बेटा, लेकिन आप ये इंट्रोडक्शन आपने देखा, अगर हो सके तो एक बार फिर से देखिए इत्मीनान से, बहुत ही इत्मीनान से देखिए आप, जो आपसे बन पड़ता है आप नोट करिए, नहीं तो मैं बहुत ही अच्छे से अगले वीडियो में आपको यहाँ पे नोट्स लिख दूंगा, सारे पॉइंट्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं ये सारे पॉइंट्स नोट्स फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इसके करेंगे, ठीक है ना बेटा। अगर आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियोज़ आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे, जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँच जाए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। थैंक यू।